अवधारणा हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक के प्रश्न हल करेंगे आज हम। प्रत्येक के 10 प्रश्न हल करेंगे। ये केवल 10 प्रश्न नहीं, यहां से प्रत्येक के प्रश्न हल करने का तरीका भी सीखने वाले हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? इससे पहले मैंने प्रत्यय के 3 वीडियो बनाए हैं। 2 वीडियो में प्रत्यय के भेद बताए हैं और 1 वीडियो में प्रत्यय की पहचान करना बताई है। मैंने वहां आपको बताया है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रत्यय के प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय के प्रकार के बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में प्रत्यय के प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, तो वो स्टार्टिंग के 2 वीडियो आप जरूर देखें। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय नहीं है? तो आपने वहां पढ़ा है कि कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो संबंधवाचक कृत प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय नहीं है, संबंधवाचक तदित प्रत्यय होता है। तो यहां पर ये कृत प्रत्यय का प्रकार नहीं है, जबकि भाववाचक, क्रियावाचक और कर्मवाचक ये तीनों आपके कृत प्रत्यय के प्रकार है। तो इस तरह से प्रत्यय के प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको दोनों प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के प्रकार पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो गया। अब देखते हैं किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, जिसमें हमने पढ़ा है कि कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु के पीछे लगते हैं। भाववाचक क्या होता है, जो भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे लेखक, चालक और लुटेरा, ये क्या है? ये कर्ता है। तो ये कौन से हो गए? ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गए। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जहां कर्ता होता है वो कर्तृवाचक होता है और धातु से बनता है तो कृत प्रत्यय होता है। तो ये दोनों तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, तो ये आंसर नहीं होंगे आपके। लिखाई क्या है? लिखाई एक भाववाचक कृत प्रत्यय है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके फर्स्ट आंसर हो गया। ऊंचाई शब्द में प्रत्यय है। तो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में हमने प्रत्यय के प्रकार पढ़े थे। तीसरे वीडियो में हमने प्रत्यय की पहचान करना सीखी थी। उसी पहचान करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए हम ऊंचाई शब्द में प्रत्यय का ज्ञान करते हैं। तो हमने वहां पे सीखा कि प्रत्यय या तो धातु में जुड़ते हैं या शब्द में जुड़ते हैं। तो यहां पे हमें धातु या शब्द की पहचान करनी है। तो ऊंचाई में आपको कौन सा शब्द दिख रहा है? ऊंचाई में आपको ऊंचा शब्द दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ऊंचाई में ऊंचा शब्द दिख रहा है। तो प्रत्यय कैसे पता करते हैं? मूल शब्द को अलग लिख लो, पीछे क्या बचा? ई बच गया, तो ई को अलग लिख लो। फिर जो मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें जो स्वर लगा हुआ उसको निकाल दो। तो चा में कौन सा स्वर लगा? आ की मात्रा है, अर्थात आ स्वर लगा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? आ और ई। तो ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय हो गया? आई प्रत्यय हो गया। इस तरीके से आप आई प्रत्यय ही करेंगे। यहां ई प्रत्यय में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सही प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। ऊंचाई में आपके आई प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। तो अगर आपको तरीका नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रत्यय है या फिर सर ई प्रत्यय है या अनीय प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। लेकिन हमने प्रत्यय की पहचान करना सीखी है। हमने सीखी है कि पहले धातु या शब्द को अलग कर दो। तो पूजनीय में आपको पता है कि पूज धातु है, तो पूज धातु को अलग कर लिया। पीछे क्या बचा? नीय बचा। नीय को अलग लिख लो। अब आपको पता है कि धातु हो या शब्द हो, अंतिम स्वर निकालना है। तो यहां पे अंतिम वर्ण से स्वर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जय में आपको पता है कोई मात्रा नहीं लगती है, तो कौन सा स्वर होता है? इस जय को हम जय, हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पर अंतिम में क्या निकला? आपके स्वर निकला, ए स्वर निकला। अब इसको इससे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ए, नी और ये। तो पूजनीय में कौन सा प्रत्यय निकल के आया? पूजनीय में आपके अनीय प्रत्यय निकल कर आया। अब यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये होगा, ये होगा। आपने देख लिया कि प्रत्यय की पहचान कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वही देख लो, धातु निकालो। अच्छा, धातु की पहचान कैसे करते हैं? धातु की पहचान करने के लिए हमने सीखा था कि पहले क्रिया का पता कर लो। तो बैठक में बैठ नजर आ रहा है आपको? बैठना क्रिया नजर आ रही है। बैठना क्रिया तो क्वेश्चन करेंगे आप तू लगाकर। बैठना क्रिया तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? किसी को बैठने के लिए बोलेंगे तू लगाकर, तो कैसे बोलेंगे? तू बैठ, तू बैठ। तो यहां पर तू बैठ से आपको पता चला यहां पर बैठ धातु हो गई। तू लगाकर उसको बोलने पर जो आंसर आता है वही आपके धातु हो जाती है। जैसे कि सोना में कौन सी धातु है? तो तू सो, सो धातु हो गई। जाना में तू जा, तो जा धातु हो गई। ऐसे ही बैठना में बैठ धातु हो गई। तू लगाकर प्रश्न करने पर धातु का ज्ञान होता है। अब आप देखेंगे पीछे क्या बचा? बैठ निकाली आपने, धातु निकाली। पीछे कै बचा, कै को आप अलग लिख दो। अब आपको क्या करना है? अंतिम वर्ण में से स्वर निकालना है। कोई मात्रा नहीं है तो कौन सा स्वर होगा? ठह को हम ठह, हलंत और ए के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर ए स्वर हो गया। ए को पीछे क्या बचा? कै बचा, इसमें जोड़ दो तो क्या निकल के आया? अक निकल के आया। तो बैठक में कौन सा प्रत्यय होगा? बैठक में आपके अक प्रत्यय हो गया। समझ में आ रहा है किस तरह से शब्द या धातु में से अंतिम स्वर को निकाल के पीछे आपके जो बचता है उसमें जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में कर्तरी प्रत्यय? कर्तरी प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु के पीछे लगते हैं। तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि शब्द या धातु का पता करना है हमें। अगर हमें उसका पता लग गया तो हम पहचान लेंगे कि कर्तरी प्रत्यय होगा या तदित प्रत्यय होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं भलाई में आप देखेंगे तो भला से भलाई बनाया, तो भला क्या हो गया? आपके शब्द हो गया। तो यहां पे तदित प्रत्यय। भावुक में भाव से भावुक बनाया, तो भाव क्या हो गया? शब्द हो गया। वैज्ञानिक किससे बना है? विज्ञान से वैज्ञानिक बना है। तो विज्ञान क्या है? शब्द है। शब्द है तो ये भी तदित प्रत्यय है। ये भी तदित हो गया, तदित हो गया, तदित हो गया। क्यों हो गए? क्योंकि ये शब्द के पीछे लगे। लेकिन लेखक में आपने देखा कि लिख
धातु के पीछे लगा है, लिख धातु के पीछे लगने से ये आपके कर्तरी प्रत्यय हो गया। धातु का पता कैसे लगाएगा, लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया से आपको पता है, तू लगा के आपको प्रश्न करना है, तू लिख, तो यहाँ पे आपको क्या निकल गया, लिख। धातु निकल कर आई, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कर्तरी प्रत्यय है क्योंकि धातु के पीछे लगा है, बाकी तीनों प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगने से तदित प्रत्यय है। इस क्रम में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, नी प्रत्यय का पता करना है। फिर से देखते हैं, पहला शब्द क्या लिखा है, नानी। तो नानी शब्द किससे बना है, आपको पता है कि नाना शब्द से नानी शब्द बना है, तो मूल शब्द नाना है, तो इसमें आप देखेंगे लास्ट में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। यहां पर आपको क्या देखना है कि मूल शब्द में, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, मूल शब्द में दोनों मात्राएं नहीं लेनी है। यहां पर आपको पता चला कि लास्ट में जो मूल शब्द है उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा, है ना। मूल शब्द नाना है लेकिन दो मात्राएं तो हो नहीं सकती, यहां नानी में ई की मात्रा है, तो ये मूल शब्द क्या, अंतिम मात्रा निकाल दो। फिर से देखते हैं, आप देखेंगे जवानी में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर आप देखेंगे जवानी में कौन सा प्रत्यय है, तो मूल शब्द कौन सा निकल गया, जवान। और जवान में आप देखेंगे किसकी मात्रा लग रही है मूल शब्द में, मूल शब्द में ई की मात्रा लग रही है, तो यहां पे आपके अंतिम वर्ण में ई की मात्रा लगने से ई प्रत्यय हो गया। देवरानी में कौन सा प्रत्यय, मूल शब्द क्या निकल के आया, देवर निकल के आया, तो अंतिम स्वर में, अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ स्वर लगा हुआ है, तो आ हो गया। पीछे क्या बचा, नी बचा, तो नी हो गया, तो देवरानी में आपके आनी प्रत्यय हो गया। ऐसे ही ज्ञानी में मूल शब्द क्या है, ज्ञान है, मूल शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, तो यहां पर ई प्रत्यय हो गया। इन तीनों में ई प्रत्यय हो गया, इसमें आनी प्रत्यय हो गया। नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, यहां होना चाहिए कि आनी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर आनी प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है, देवरानी में प्रयुक्त हुआ है। बाकी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, बाकी शब्द में आपके ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और देवरानी में आपके आनी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यह मैंने विशेष नियम में बताया, प्रत्यय की पहचान में एक विशेष नियम बताया, और उसमें बताया है मैंने कि अंतिम वर्ण वह हो और कोई संतान बोधक अर्थ प्रकट करे, संतान उत्पन्न अर्थ प्रकट करे, उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट करे, तो वहां पर आपके वह प्रत्यय माना जाता है। जैसे मानव होते हैं वो मनु की संतान मानव होते हैं, दानव धनु की संतान होते हैं, राघव रघु की संतान होते हैं, तो इस तरह संतान बोधक जहां अर्थ प्रकट होता है और अंत में वह होता है, वहां पर वह प्रत्यय माना जाता है। यह एक विशेष नियम है। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आदित्य शब्द में भी एक विशेष नियम लगता है कि अंतिम वर्ण यह हो और उससे पहले अर्धवर्ण हो, अंतिम वर्ण से पहले अर्धवर्ण हो, तो वहां पर सामान्य तौर पर यह प्रत्यय माना जाता है। अदिति शब्द है यहाँ पर जिसमें यह प्रत्यय लगा है, ये विशेष नियमों में आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अंतिम प्रश्न करते हैं, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द लगेगा। इक प्रत्यय जब लगता है तो शब्द के प्रथम वर्ण में के स्वर में परिवर्तन होता है। तो पुराण में आपने यहाँ पे देखा कि ऊ स्वर है, तो ऊ स्वर में परिवर्तन होगा और ऊ के स्थान पर क्या होगा, ऊ के स्थान पर, उस स्वर में परिवर्तन होने पर ऊ के स्थान पर आपके औ होता है। ये नियम है, इक प्रत्यय के नियम है। इक प्रत्यय लगता है तब ऊ के स्थान पर प्रथम में वर्ण में औ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यह नियम अगर आपको याद भी नहीं है तो आप समझते हैं कि पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगने पर यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा बनना है। अगर आपको शुद्ध शब्द का भी ज्ञान है तो शुद्ध शब्द आपको पता है कि पौराणिक होता है, ये तीनों अशुद्ध शब्द है, तो वैसे भी पहचान कर सकते हैं और नियम से भी पहचान कर सकते हैं कि पुराण में जो प्रथम वर्ण उसमें जो स्वर है, अगर उस स्वर आता है तो वो औ स्वर में परिवर्तित होता है। इस तरह से आप प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। ये 10 प्रश्न हमने अलग अलग तरह के प्रश्न किए हैं, एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों की संभावनाओं पर विचार करते हुए प्रश्न किए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।